अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। पिछले 3 लेक्चर के सक्सेसफुल जर्नी को कंप्लीट करने के बाद आज हम चौथे लेक्चर में खड़े हैं। बस आपने एक चीज गौर किया होगा पिछले 3 लेक्चर्स में कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन से एक लेवल ऊपर है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगला क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। और मेरे सारे ही क्वेश्चंस आने वाले आगे 2 लेक्चर में भी कंटिन्यूटी के ऊपर ऐसे ही होंगे, इसलिए सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। आप सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्टिन्यूटी टॉपिक पूरे अच्छे से समझ में आएगी। और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये 2 टॉपिक ऐसे होते हैं कैलकुलस में जो बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह ही जाता है अगर पूरा आता है तो, इसलिए इनको गौर से देखना जरूरी है। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। शो दैट द फंक्शंस f is given by fx equal to this is discontinuous at x equal to 0। ऐसे क्वेश्चन आधा काम खुद ही करके दे देते हैं। जहां पे वो लिखते हैं ना शो दैट, इसका मतलब या तो कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है या डिसकॉन्टिन्यूस। अभी उन्होंने बता दिया है कि इसे हमें डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करना है, मतलब हमें पता है क्या प्रूव करना है, बस हिंट्स दे दिए हैं, स्टेप्स बस लिखने हैं। चलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिसकॉन्टिन्यूस 2 तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो LHL RHL के इक्वल ना हो, या अगर LHL RHL इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जहां पे कॉन्टिन्यूस निकालना है उसके इक्वल ना हो। तो पहले LHL निकाल लें। LHL देखिए फंक्शन स्प्लिट नहीं है, फंक्शन टूटा हुआ नहीं है, बस 0 और नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, तो लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हमें फंक्शन खुद ही बनाना पड़ेगा, मतलब a प्लस h और a माइनस h लेके चलना पड़ेगा। a क्या है यहाँ पे, a 0 है। अब जो बच्चे डायरेक्टली यहां कूद गए होंगे इस लेक्चर में, उनको पता ही नहीं होगा ए क्या होता है, इसीलिए पहले से देखना जरूरी है। ए मैंने पहले लेक्चर में बताया, फिर सेकेंड लेक्चर में बताया, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो LHL क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव मतलब a माइनस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है 0, तो 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहां x है वहां 0 माइनस h लगा दीजिए, तो 1 अपॉन 0 माइनस h यानी माइनस 1 अपॉन h, माइनस 1 माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, सावधान, उसके लिए आपको e की वैल्यू पता होनी चाहिए। कई बच्चे तो ऐसे ही ऑपरेट करते रहते हैं मैथ्स में, उनको e की वैल्यू ही नहीं पता। e की वैल्यू होती है 2.71, ठीक। सर ये वैल्यू कैसे आई, तो इसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब मैं बताऊंगा कि e की वैल्यू 2.71 कैसे आई। फिलहाल चलते हैं कि e की पावर इन्फिनिटी होगा क्या। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जैसे कि 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, पावर बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही 2 की पावर अगर इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये नंबर कितना जाएगा, सिंपल सी बात है इन्फिनिटी। अब मैं बात कर रहा हूं 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, पता नहीं सर, ये भी इन्फिनिटी होगा शायद। इसको मैं ऐसा तो लिख सकता हूं, 8th 9th क्लास कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा कि पावर का साइन चेंज हो जाता है अगर हम उन्हें रेसिप्रोकल में कर देते हैं तो। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी। अब तो पता चल गया ना इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक। अब आ जाइए यहां पे, ये क्या है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और ये क्या है 2.71 यानी 2 से ज्यादा ही है। एक चीज और जो कि यहां तो काम का नहीं है बट आपको बताना जरूरी है, वो ये कि अगर यहां पे 2 की जगह 1/2 होता, पावर 1 1/2 पावर 2 कितना हो जाएगा, ये 1/4 पावर 3 1/8। आप देखेंगे ये 0.5, ये 0.25 0.125 सब एक दूसरे से छोटे होते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा
एकदम जीरो के अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा। ये मतलब क्या, ये यही है 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक, मतलब क्या, अगर आपका सम जीरो से बड़ा है, सॉरी अगर आपका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, नंबर 1 से बड़ा है, तो उसका पावर इन्फिनिटी, उसकी पावर इन्फिनिटी होगी। लेकिन अगर आपका नंबर 1 से छोटा है या 0 या 1 के बीच में है, उसकी पावर इन्फिनिटी 0 होगी। मतलब 1 से बड़ा नंबर का जो पावर बढ़ता जाएगा तो वो नंबर डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज मतलब फैलेगा, 2 4 8 16 32 64। लेकिन 0 या 1 के बीच में कोई नंबर है, उसकी पावर अगर बढ़ती जा रही है तो वो नंबर कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज मतलब सिमटेगा अपने आप को और छोटा होगा। कहाँ जाएगा, 0 के पास, जिससे छोटा हो नहीं सकता। 0.5 0.25 0.125 ऐसे ही it will tend to 0 at the power increases to infinity। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। यहां क्या हो जाएगा, h tends to 0 e raised to the power minus 1 by h। e raised to the power minus 1 by h मतलब क्या, 1 by h मतलब क्या, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। 2.71 है ये, तो 2.71 माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 अपॉन फिर से 0 प्लस 1। ये वैल्यू तो हो गई, यहाँ पे तो लिमिट नहीं लगाना, क्योंकि लिमिट हमने अप्लाई कर दिया है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। मतलब LHL आपका क्या आया, -1। लेट्स कैलकुलेट RHL। x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे fx लिखना बाकी रह गया था, हाँ, 0 प्लस fx लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस h कर दीजिए, 0 प्लस h कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 1 e रेज टू पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब देखिए यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी बचा ही नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, 2.71 की पावर इन्फिनिटी। अब तो इन्फिनिटी ही होगा, नीचे भी इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी। कैसे सर, अगर आप समंदर में से एक लोटा पानी, एक जग पानी निकाल लो, कितना पानी बचा, इनफाइनाइट। एक जग पानी डाल दो तो कितना पानी हो गया, इनफाइनाइट। कुछ अंतर नहीं आता है, जितना पानी था उतना ही रहेगा। ठीक, तो इसलिए इन्फिनिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्या करें सर, ये तो अजीब सा ही आ रहा है, हम बताते हैं क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर ऐसा कुछ आए तो आपने 11th में पढ़ा था कि वहां से रास्ता मोड़ लेते हैं एंड विल गो फॉर सम ऑल्टरनेटिव मेथड। तो मैं क्या करूंगा, e रेज टू द पावर 1 बाई h कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई h। ठीक, और इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं e रेज टू द पावर 1 बाई h, तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 बाई h। ठीक, ये कैंसिल कर दीजिए, यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई h 1 प्लस e रेज टू द पावर माइनस 1 बाई h। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 जो ऊपर किया था याद आ गया होगा, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, में -1 है, ये +1 है, तो बात यही खारिज हो गई, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब LHL is not equal to RHL, hence this function is discontinuous at x equal to 0। कोई बड़ा तीर हमने नहीं मारा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था कि डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करिए, तो हमें आइडिया था कि ये डिसकंटिन्यूअस है, बस हमें स्टेप्स लिखने थे। ठीक, तो पहली चीज क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गिवन दैट fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, fx हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ fx।
और इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चे मुस्कुरा उठेंगे, इसका 1 नंबर तो हमारा पक्का है। बट ये क्वेश्चन दिखने में जितना छोटा है उतना ही खतरनाक, क्योंकि 1 पॉइंट यहाँ पे सारे बच्चे मिस कर देंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को देख के एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये दुनिया धोखेबाजों से भरी है दोस्तों, ये दुनिया धोखेबाजों से भरी है दोस्तों। यहाँ लोग हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में भर के, ठीक है। तो उस पर कम ध्यान दो और यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन को ध्यान से कैसे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन है, कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन होता है जब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम डाल देते हैं। कैसे? देखिए, f ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स मतलब यहां पे जहां पे x था वहां पे आप इसी को डाल दीजिए, ठीक। कैसे? तो f ऑफ एफ एक्स पहले कैलकुलेट कर लेता हूं। एफ एक्स क्या है? 1 अपॉन x माइनस 1, मतलब जहां पे एफ एक्स में x है अब x की जगह 1 अपॉन x माइनस 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये? 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये घूम के ऊपर चले जाएंगे, x माइनस 1 अपॉन ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और इसके साथ ऐड होके 2 माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो f ऑफ एफ एक्स हमारा क्या आया? f ऑफ एफ एक्स आया x माइनस 1 अपॉन 2 माइनस x। ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां डिसकंटिन्यूअस होगा। फंक्शन एग्जिस्ट कहां नहीं करेगा? 2 पे नहीं करेगा। अगर x की वैल्यू 2 हो जाए तो ये खींच के फंक्शन को इंफिनिटी पे ले जाएगा, ठीक, क्योंकि यहां नीचे 0 हो जाएगा, इस पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा और यहां पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्या लेकिन यही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, ठीक। जैसे कि यहां अगर ये फंक्शन कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हुआ तो क्या मतलब ये फंक्शन जहां एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब हमको खाली यही नहीं देखना है, हमको ये भी देखना है कि एफ एक्स कहां एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो है वो एफ एक्स का फंक्शन है और एफ एक्स एक्स का फंक्शन है। हमें पहले एफ एक्स को देखना है, उसके बाद एफ ऑफ एफ एक्स को देखना है, लेकिन बच्चे इसे देख के आंसर टिक कर देंगे। एफ एक्स को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। जब एफ एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो एफ ऑफ एफ एक्स कहां से एग्जिस्ट करेगा? जब 1 पे यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसकी वैल्यू तो आने से रही, है ना। क्योंकि अगर यहां पे इंफिनिटी आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे इंफिनिटी आ जाएगा, अब आप यहां पे इंफिनिटी पुट कर दीजिए, क्योंकि एफ एक्स यही तो पुट कर रहे हो, इंफिनिटी पुट करो, नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इंफिनिटी क्या है हम नहीं कह सकते हैं, ठीक। इसलिए ये फंक्शन खाली x इक्वल टू 2 पे ही नहीं, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बच्चों को यहां से लगता है कि 1 पे कैसे होगा सर, 1 पे तो 0 हो रहा है और 0 तो एग्जिस्ट करता है, बट बच्चों यहां से नहीं यहां से देखना है, क्योंकि पहले एफ एक्स तभी तो एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कॉन्टिन्यूटी टॉपिक का सबसे बेस्ट सेगमेंट यहां पे है, जो अब जाके स्टार्ट हो गया है। इसमें होता क्या है कि हमको एक फंक्शन दिया जाता है और बता दिया जाता है कि वो फंक्शन उस वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस है। बस आपको एक अननोन दिया जाता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो मतलब ये पता है हमें कि LHL, RHL और फंक्शन पे उसकी वैल्यू उस पॉइंट की इक्वल है, उसको इक्वल रख देना है, वैल्यू निकाल लेनी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान पार्ट होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स k सो दैट द फंक्शंस f डिफाइंड बिलो is continuous at x equal to 0. It means LHL RHL इक्वल है।
उसके बाद वेयर एफ एक्स इज दिस फंक्शन, मतलब जीरो पे बात करनी है हमें, तो जीरो पे LHL, RHL और f ऑफ जीरो तीनों इक्वल है। क्या है मुझे नहीं पता, पता है k है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक, तो मुझे अगर नॉट इक्वल टू दिया गया है तो मुझे अब इसमें कुछ खुदाई नहीं करनी, जैसे LHL RHL अलग अलग निकालते थे, अब नहीं निकालेंगे। सिंपली जब दोनों इक्वल है तो इसकी जगह हम सिंपल एक चीज कैलकुलेट कर लेंगे, क्या, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ऑफ fx। ठीक, LHL RHL अब 0 प्लस RHL, 0 माइनस LHL, बट मुझे पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो मैं दोनों की जगह ये कैलकुलेट कर लूंगा और इसको किसके इक्वल रख दूंगा, f ऑफ जीरो के इक्वल। और ये भी मुझे पता है इसके इक्वल है, क्योंकि इन्होंने ही तो बताया है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक, तो LHL RHL की जगह ये और ये तो था ही, और बस अब शुरू हो जाइए। देखिए तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, यहां पे हो जाएगा, मुझे पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो fx जो है वो f ऑफ जीरो के इक्वल है। x टेंड्स टू जीरो मतलब डायरेक्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर लीजिए, cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। अब क्या होगा, ये k के इक्वल होगा। इधर आ जाइए जरा, cos 2x क्या होता है आप बताएंगे जरा। cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब मैंने साइन स्क्वायर x को क्यों लिया, उसका रीजन आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। आप बोलोगे सर इसके तो 3 और फॉर्मूले होते हैं, उसका काम नहीं है मेरे को, मैं बता रहा हूं कैसे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं तो साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ध्यान से सोचना, यहां से यहां तक आप पहुंच सकते हो 12th के स्टूडेंट्स हो। अगर साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूं तो साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 4x बाई 2, क्योंकि यहां x यहां 2x, तो यहां 2x यहां 4x हो जाएगा। हाँ या ना। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो ये आ जाएगा, और ये समझ में नहीं आया तो अरेंज कर लीजिए, आ जाएगा समझ में, मुझे उम्मीद है 12th के बच्चे हैं आप। ठीक, अब 1 माइनस कॉस 4x मैच हो गया, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, उसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x। लिख दूं, चलिए लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 8x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 से कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4x स्क्वायर इक्वल टू k। एक आइडेंटिटी सुनी थी आपने और पढ़ी भी थी, वो था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स। आंसर आ गया ना दिल से, क्या 1। हाँ ठीक, किसी का दिल कुछ और कह रहा हो तो दिल का इलाज कराओ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाइड है, क्या होगा, साइन स्क्वायर 2x, इसको मैं लिख रहा हूं साइन 2x और नीचे भी लिख रहा हूं 2x, और पूरे का अगर स्क्वायर कर दूं तो बताइए मैंने यही लिखा कि नहीं लिखा, बिल्कुल यही लिखा। अब क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2x, x बाई एक्स, एंगल सेम होना चाहिए यहां भी और यहां भी। ठीक, 2x सेम है, स्क्वायर कर दिया तो वहां 1 का स्क्वायर हो जाएगा k इक्वल टू, जो कि आंसर तो 1 ही आएगा स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि fx इक्वल टू दिस, जब x 2 के इक्वल नहीं है तो ये टुकड़ा होगा फंक्शन इसका, और जब x इक्वल टू 2 होगा तो k होगा। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ भी अलग नहीं है दूसरे पिछले क्वेश्चन से सिवाय फंक्शन के, कॉन्सेप्ट वही लगा देंगे बिना कुछ समझाए। मैं आगे चलता हूं, बट एक चीज तो मैं जरूर समझाऊंगा, बट पहले लिख लेता हूं ये चीज। x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू f ऑफ 2। ठीक, मतलब लिमिट
x टेंड्स टू 2, fx क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन क्या, x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू k। अब आप बोलेंगे कि सर इसको अब फैक्टराइज करें तो करें कैसे, क्योंकि अगर आप 2 रखेंगे यहाँ पे तो आपको 0/0 मिल रहा है बहुत आसानी से। ठीक, देखिए तो करना कैसे है। अब आप एक चीज बताइए कि जब तक ये x माइनस 2 होल स्क्वायर यहां रहेगा, जब तक x माइनस 2 होल स्क्वायर यहां रहेगा, तब तक क्या ये इसे कॉन्टिन्यूस होने देगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि x माइनस 2 में अगर 2 यहां रखता हूं तो वो उसे तुरंत इन्फिनिटी बना देगा, हाँ या ना। इसका मतलब x माइनस 2 को यहां से हटाना है। कहां से हटाएंगे? खुद से थोड़ा ना ले जाएंगे। मतलब इसमें जो 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल आपको दिख रहा होगा, ये जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसमें जो 2 डिग्री है वो यही है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो पॉलिनोमियल है ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर और x माइनस k। k क्या है? k छोड़ के यहां पे यूज कर लिया मैंने, x माइनस a। ठीक, अब इन दोनों को मिला के ये क्यूबिक डिग्री पॉलिनोमियल बना। इसको फैक्टराइज करूंगा तो ऐसा आएगा। क्यों मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं? क्योंकि ये जब तक नहीं हटेगा ना, तब तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं। इसको हटाने के लिए x माइनस 2 होल स्क्वायर इसी में छिपा हुआ है। मतलब इसका फैक्टर ये है जी। मैं गारंटी के साथ कैसे कह रहा हूं, चेक कर लीजिए। देखिए, इससे इसको डिवाइड करते हैं, पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब डिवाइड कर दीजिए स्पीड में एकदम, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, यहां पे कोई कांस्टेंट होगा, x प्लस है, x माइनस है, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि x माइनस ए ही हो, x प्लस ए भी हो सकता है। चेक कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। इससे क्या करें, डिवाइड। आपको क्यों समझा रहा हूं मैं 10th के बच्चों की तरह, आपको तो पता ही होगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 प्लस किससे, 5 से, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 20x प्लस 20 माइनस प्लस माइनस। ठीक, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या था, मुझे शक था या मैं गारंटी के साथ कह भी रहा था, तो मैंने इसे डिवाइड करके देख लिया, इससे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इसी के अंदर है। तो बचा हुआ फैक्टर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट करने से ये आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा अगले स्टेप में, देखिए ध्यान से। ये शक मुझे किस बेस पे हुआ, इस बेस पे कि इसको हटाना है, नहीं हटाऊंगा तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, इसीलिए ये इसका फैक्टर होगा। मुझे आइडिया था और वैसा ही हुआ, और ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू k। अगर ये डिविडेंड है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है तो वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अब k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 7। ठीक, और हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना होता है, क्योंकि उसमें दिमाग क्वांटिटी या कैलकुलस का नहीं लगेगा, अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री का लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, बट इनको जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट पे ही नेक्स्ट क्लास भी चलाने वाला हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे नए क्लास में। थैंक यू।